हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि आज शेयर ने कैसा परफॉर्म किया है। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फ्रेश बाइंग के लिए अभी यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है या नहीं। एंड फिर कंपनी की वैल्यूएशन भी देखेंगे, अभी जो प्राइस पर ट्रेड कर रही है क्या इस प्राइस पर वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव है या नहीं। तो इन चीज़ों को भी समझेंगे, बशर्ते वीडियो के साथ एंड तक आपको बने रहना है, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यार, क्या होता है कि लोग बिना वीडियो को एंड तक देखे, बिना चीज़ों को समझे ऐसे ही नेगेटिव कमेंट्स करने लगते हैं। तो आप सभी से गुजारिश होगी कि वीडियो के साथ एंड तक बने रहना और अच्छे से चीज़ों को समझना, ठीक है। उसके बाद ही कोई कमेंट्स करना। चलो यहाँ पर अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो आज भी शेयर के अंदर लोअर सर्किट लगी थी और कल भी लगी थी। कल की यहाँ पर अगर हम बात करें तो कल तो पूरे शेयर बाज़ार में ही गिरावट हमें देखने को मिली थी। चाहे हम निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें, मिड कैप 50, मिड कैप 100, स्मॉल कैप 50, स्मॉल कैप 100, सभी इंडेक्सेस के अंदर हमें भयंकर गिरावट देखने को मिली थी। रीज़न तो आपको पता होगा ही, इलेक्शन के रिजल्ट, ठीक है। बार बार वही चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। आज की बात करें तो आज यहाँ पर गिरावट तो देखने को मिली है, लेकिन कल के मुकाबले में थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि आज हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है हमारे बाज़ार में। और इसके पीछे रीज़न की बात करें तो ये है एनडीए गवर्नमेंट की विनिंग, ठीक है। मतलब यार, कल काउंटिंग चल रही थी, तो काउंटिंग के दरमियान हमें देखने को ये मिल रही थी कि जो यहाँ पर एक नारा लग रहा था कि अब की बार 400 पार, तो ये 300 पार भी नहीं कर पा रही थी। काउंटिंग के दौरान हमें ये देखने को मिली थी और फाइनली यहाँ पर हमें 292 तक देखने को मिली है कि एनडीए की सीट आई है। तो इस वजह से यहाँ पर 400 पार का जो यहाँ पर थ्रेशोल्ड था वो एनडीए कंप्लीट नहीं कर पाई। तो सेलिंग प्रेशर कल के दिन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, लेकिन रात होते-होते ओवरऑल हमें ये देखने को मिला कि एनडीए गवर्नमेंट की विनिंग हुई है। इस वजह से थोड़ी-सी यहाँ पर रिकवरी हमें मार्केट में देखने को मिली है। अभी देखो, आज एक और अहम बात ये है कि शाम 4 बजे, ठीक है, 4 बजे मीटिंग होने वाली है एनडीए की। तो उसमें मीटिंग का आउटकम क्या निकलता है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि एनडीए के अंदर कुछ जो 2 मंत्री लोग हैं, नीतीश कुमार एंड एक नायडू जी हैं, इनके ऊपर खेला डिपेंड करता है, ठीक है। ये जिनकी तरफ शिफ्ट होंगे उनकी सरकार बनेगी। अभी तो फ़िलहाल एनडीए में है, मीटिंग के बाद क्या आउटकम निकलता है ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। अगर मीटिंग का आउटकम पॉजिटिव निकलता है, मतलब ये लोग कहते हैं कि हाँ, हम एनडीए के साथ ही रहेंगे, कुछ शर्तें ये लोग रख सकते हैं एनडीए के साथ, मतलब बीजेपी के साथ। तो शर्तों को अगर बीजेपी पूरा करती है और अपने साथ रखती है तो फिर एनडीए की विनिंग होगी और मतलब जो हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी, वो पीएम बनेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव यहाँ पर आउटकम निकलता है मीटिंग का कि जो नीतीश कुमार और जो नायडू जी हैं, वो एनडीए में ना रहकर अगर शिफ्ट हो जाते हैं इंडी के अंदर, ठीक है, इंडिया अलायंस जो है, इसके अंदर अगर ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ होगी। फिर हमारे बाज़ार में और भी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो ये 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये तो कल के लिए हो गया। कल यहाँ पर इस प्रकार से हमें बाज़ार के अंदर मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी कि जो एनडीए की मीटिंग होती है उसकी आउटकम कैसे निकल कर आती है, नायडू और नीतीश कुमार जो हैं वो किन के साथ चलते हैं, उसी के हिसाब से बाज़ार के अंदर हमें तेज़ी या गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम आज की बात करें तो आज ठीक-ठाक रिकवरी हमें देखने को मिली है हमारे बाज़ार में, सभी इंडेक्सेस के अंदर ठीक-ठाक रिकवरी देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम अब बात करते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी शेयर की, तो ओपन प्राइस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1675 के प्राइस पर ओपन हुई थी, वहाँ से हाई लगाई और गई 1710 तक, ठीक है। एंड फिर यहाँ पर लो लगाई है 1667 तक, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 1682 की है। तो यहाँ पर देखो, काफ़ी टाइम तक लोअर सर्किट लगी थी, लेकिन फिर थोड़ी-सी यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली। कुछ यहाँ पर बायर्स आ गए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अप्रॉक्स 5% की लोअर सर्किट थी, वो घटकर यहाँ पर 4% के अप्रॉक्स गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो थोड़ी-सी यहाँ पर बाइंग भी देखने को मिली है, बाइंग ऑर्डर्स भी यहाँ पर लगते हुए देखने को मिली हैं। तो एक पॉजिटिव सिग्नल हम मानकर चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आज की
ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर देखो 4.76 लाख की है, जो कि ठीक-ठाक है। लगभग पौने 5 लाख की यहाँ पर टोटल ट्रेड वॉल्यूम यहाँ पर रही है आज की। तो चलो अच्छी बात है कि यहाँ पर इंटरेस्ट ठीक-ठाक थी, अच्छी इंटरेस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिली है शेयर के अंदर। यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन में देखो यहाँ पर स्टॉक की जो पी है 63.1 की हो चुकी है, इंडस्ट्री पी की बात करें तो 62.1 है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं है, इंडस्ट्री पी के इक्वल ही मानकर चल सकते हैं। पेग रेशियो भी देखें तो ठीक है, अंडर वैल्यूड पेग रेशियो के अनुसार मान सकते हैं 0.62 की है पेग रेशियो। बाकी तो सभी चीज़ें आपको पहले से पता होगा ही, सभी चीज़ें यहाँ पर हम लोग रेगुलरली डिस्कस करते ही रहते हैं। जैसे आरओसी आरओई की बात करें तो 21.6 एंड 29.6 है, डेब्ट टू इक्विटी 1.24 और डेब्ट है 1036 करोड़ की, प्रोमोटर्स होल्डिंग 53.1% और प्लेज परसेंटेज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है 45.5%। बाकी यहाँ पर मार्केट कैप है 10,211 करोड़ की, ईपीएस 26.8 रुपये की, बुक वैल्यू 139 की एंड डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.06%, फ्री कैश फ्लो माइनस में -144 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन ठीक है, एक्सपेंसिव नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो क्या डिस्काउंट सही मिल रही है और फ्रेश बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर या नहीं, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम अभी के प्राइस की बात करें तो अभी जो प्राइस पर ट्रेड कर रही है वो है 1682 की। यहाँ पर देखो हमने एक सपोर्ट का लेवल बना रखा था 1700 के प्राइस का, तो 1700 के प्राइस के नीचे यहाँ पर हमें देखने को मिली है, यानी कि 1682 के प्राइस पर आ गई है शेयर। ठीक है, ऐसे इसके नीचे भी गई थी, लेकिन देखो हर मोमेंट को कैप्चर कर पाना हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम लो के पास ही आप लोग बाइंग करोगे, ठीक है, या फिर एकदम हाई के पास ही बाइंग करोगे। तो हर मोमेंट को कैप्चर कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है मार्केट में। तो यहाँ पर अगर हम अभी डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से देखा जाए, यानी कि यहाँ पर जो 52 वीक हाई की लेवल है, इस लेवल से अगर हम यहाँ तक की बात करें तो अप्रॉक्स 20% की डिस्काउंट हमें मिल रही है। तो जो लोग इस प्रकार से डिस्काउंट के साथ बाइंग करना चाहते हैं वो बाइंग कर सकते हैं, लेकिन हाँ लिमिटेड अमाउंट के साथ बाइंग करेंगे और फर्स्ट अमाउंट लगाएंगे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर हमने 10 क्वांटिटी बाइंग कर लिया, फिर थोड़ा-सा और गिरकर अगर 1600 के लेवल पर आ गई तो यहाँ पर 10 क्वांटिटी और बाइंग कर लिया, फिर और गिरकर अगर इधर आ गई तो यहाँ पर 10 क्वांटिटी और बाइंग कर लिया, इस प्रकार से बाइंग कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है, आप अपने अनुसार अगर आपको ठीक लगता है तो यहाँ पर आप ज़्यादा क्वांटिटी के अनुसार बाइंग कर सकते हो, लेकिन बल्क में बाइंग नहीं करनी चाहिए इस प्राइस पर, क्योंकि ये जो कंपनी है ये काफ़ी रिस्की है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो रिस्क यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो रिस्क को देखते हुए ही यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट के साथ चलना चाहिए और उतने ही अमाउंट लगाना चाहिए जितने की आप रिस्क लेने को तैयार हो। ठीक है, और डिस्काउंट भी ठीक-ठाक मिल रही है तो अच्छी बात है। तो इस प्राइस के अनुसार अगर आप लोग बाइंग करना चाहते हो तो ठीक है, डिस्काउंट भी ठीक-ठाक देखने को मिल रही है। अगर इस प्राइस से नीचे गिरकर आती है तो फिर आप यहाँ पर 1600 की प्राइस पर और भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। ठीक है, बाकी फंडामेंटली देखें तो कंपनी अच्छी है, इनके प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ये भी रेगुलरली काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि ये जो स्टॉक है अभी लॉन्ग टर्म एएसएम स्टेज 1 में है, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन हट जाती है तो फिर शेयर के अंदर मतलब जो तेज़ी आएगी वो अपर सर्किट के साथ नहीं, उससे ज़्यादा की तेज़ी हम देख पाएँगे, 5% से ऊपर की तेज़ी हम देख पाएँगे और जब गिरावट आएगी तो यहाँ पर 5% की जो लोअर सर्किट लगती है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर गिरावट आ सकती है, 6% 8% इस प्रकार से शेयर गिर सकती है। ठीक है, अभी यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, इसलिए अपर सर्किट और लोअर सर्किट के साथ शेयर प्राइस मूव करती है इसकी। ठीक है, बाकी देखा जाए तो फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है कंपनी की, तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, डिस्काउंट भी अभी ठीक-ठाक मिल रही है। बाकी कोई रिकमेंडेशंस नहीं होगी, आप लोग अपने अनुसार यहाँ पर बाइंग कर सकते हो, अगर आपकी रिसर्च, आपकी स्टडी के अनुसार आपको सूट करता है तो ही इन्वेस्ट करना है या फिर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर से करनी है। ठीक है? सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।